जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना अपनी संगत बनाने का। और कहते हैं ना, सुनने वाले दवी कल्याण, करने वाले दवी कल्याण। और जब तक गुरु जी नहीं बिठाएंगे हम बैठ ही नहीं सकते उनके सत्संग करने, भजन करने, या उनके बारे में उनकी व्याख्या करने, उनकी उपमा करने के लिए। गुरु जी महाराज की इतनी नियामत है हम सभी पे, जिन्होंने हमको चुना। और किस तरह से गुरु जी कैसे हमारे भाग्य में आए, और इतना लगता है गुरु जी का शुक्राना ही अदा कर सकते हैं। बस कुछ हम गुरु जी को दे नहीं सकते अपार्ट फ्रॉम द लव वी कैन ऑफर, यू नो। लेट द संगत कनेक्ट, देन आई विल स्टार्ट विद माय सत्संग। थैंक्स टू डिवाइन सोल्स ऑफ गुरु जी पेज एंड सुनील अंकल। एम आई ऑडिबल? I'm not able to see any comment. मैं ऑडिबल हूँ? चलिए मैं सत्संग करती हूँ। अभी संगत तो नहीं है, लेकिन जब गुरु जी की मर्ज़ी होगी, इसको गुरु जी ने सुनवाना होगा, तो गुरु जी अपने आप ही संगत के कान में डालते हैं। और गुरु जी की प्लानिंग तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, ही इज़ ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट। एंड जिस तरह से गुरु जी हमारे पे नज़रें डाले बैठे हैं, जहाँ भी हम जाएं गुरु जी हमें एहसास दिलाते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ हैं। जैसे कि मैं आपको अपना सत्संग अभी रिसेंट का बताना चाहूँगी, जो कि पहली तो बात है, गुरु जी की मर्ज़ी के बिना हम बैठ ही नहीं सकते हैं। अभी जैसे मेरा डिवाइन ब्लेसिंग्स पेज पे आता था, लेकिन बहुत टाइम से मेरा हो नहीं पा रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि गुरुजी ने मुझे बिल्कुल भी, मैं नहीं बोलूँगी गुरुजी की कृपा कम हुई है, क्योंकि गुरुजी के वेज अनंतम निराले हैं। अब जैसे मैं 10 साल पहले गुरुद्वारा सीसगंज में सेवा करवाती थी, तो गुरुजी ने फिर से वही दिन चुने, 10 साल बाद कृपा बरसाई, और अब मुझे फिर मेरा जाना शुरू हुआ। और गुरुजी बता रहे हैं कि देख, मैं जानी जहान हूँ। वो बता रहे हैं जब भी मैं गुरुद्वारे जाती, कोई ना कोई मुझे ओम वाला किसी की हैंड पे मिलना, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। जब मैं मेट्रो में जाती हूँ, आज भी मैं गई, मतलब अभी गुरु जी मुझे खूब घुमा फिरा रहे हैं और इतना ऐश करवा रहे हैं, तो पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, आपने मुझे चुना, हम सभी संगत को चुना, क्योंकि उनकी वड्याई करना मुझे तो नहीं आता इस तरह से कि मैं कोई सुन के पढ़ के उनकी उपमा कर सकूं। मैं तो यही बताऊंगी कि जिस तरह से गुरु जी ने 10 साल पीछे मुझे फिर से दिखाया और अब बताया कि मुझे हर पल का पता है, जब से तुम जुड़े नहीं भी थे तब से भी मैं तुम्हारे ऊपर निगरानी रख के बैठा हूँ। तो गुरु जी ने 10 साल पहले की वही लाइफ फिर से मेरे सामने ले आए, और मैं वहाँ जाने लगी और दर्शन करती हूँ तो देखती हूँ वहाँ कोई ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी किसी के हाथ पे बना हुआ है, टैटू, ओम दर्शन यूँ मिलने। तो ये गुरु जी की इतनी इतनी कृपा है। तो पहले तो मैं गुरु जी का थैंक यू करती हूँ, गुरु जी आपने हमको चुना है। न जाने किस तरह से भाग्य में आता है सत्संग, जैसे कि सुनील अंकल से मैं जुड़ी और डिवाइन सोर्स ऑफ गुरु जी पे एकदम आने लग गया है ना। डिवाइन ब्लेसिंग से मैं कैसे जुड़ी वो भी मैं नहीं जानती, कब शुरू हुआ नहीं जानती, कब तक सेवा लेनी है, कब खत्म हो गया नहीं जानती। तो ये तो प्लानिंग गुरु जी महाराज की है। अभी वो कृपा कर रहे हैं, उनका कुछ अलग ही तरीका है, लेके जाते हैं। और मैंने गुरुजी से एक बार ऐसी छोटी सी अरदास लगाई थी। मैंने बोला, गुरुजी आप बड़े मंदिर बुलाते हो, गाड़ी वाड़ी में आना मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, मैं आना चाहती हूँ चुपचाप से, मुझे किसी से कोई, मेरे को अलग हूँ गुरुजी, आप बुरा मनाओ, कोई संगत बुरा मनाए भला मनाए, मैं किसी से इंटरेक्शन नहीं है, किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, और सिर्फ गुरुजी हैं और सिर्फ गुरुजी हैं। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे को तो आप मेट्रो में इस तरह से बुलाया करो, जस्ट 1 to 1। और ऐसे बहाने बनते हैं कि अब तो गुरुजी मुझे उसी में ही बुलाना करना, हर जगह ओम दर्शन देते हैं, आप मानेंगे नहीं। ये देखिए दरबार के दर्शन करवाती हूँ। और ये गुरु जी का लाल चोले वाला स्वरूप, और ये स्वरूप 31 अभी महासमाधि दिवस पे मेरे घर आया। गुरु जी का बहुत शुक्राना। देखिए उनकी प्लानिंग होती है, वरना हम तो ऐसे इंसान हैं, हमको कुछ नहीं पता। वो उनकी प्लानिंग है, वो क्या करवा रहे हैं। वो कहते हैं कि बेटे तेरी तो एक एक करतूतें मैं जानता हूँ, सॉरी फॉर द स्लैंग्स। द थिंग इज कि
10 years back I used to go to Seasganj Gurudwara for seva, and now he is there, he is telling me all the time. जब मैं मेट्रो में बैठती हूँ तो इतने बड़े सत्संग हैं आज भी कि मतलब मेरे सामने वाला ही कोई शख्स होगा जिसके हाथ पे ओम बना होगा. मतलब ये चीज़ें मैं बताना चाहती नहीं हूँ, पर गुरुजी कहते हैं, मैं बोल गुरुजी वाई टू टेल, और गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण ते करने वाले दा भी कल्याण. सो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि गुरुजी के बारे में उनकी उपमा करने से तो वैसे ही सारे कष्ट कटते हैं. और गुरुजी की उपमा तो सब कहते हैं ना कि महल बनने में समय लगता है, मकान बनने में तो बहुत आसान है. तो जो हमको बड़ी चीज़ गुरुजी कहते हैं, इतने आके छोटी छोटी गल्ला नहीं करनी चाहिए. बड़े मंदिर आप आए हो तो यहाँ तो बड़े बड़े काम सिद्ध होते हैं. तो वो तो हम लालची इंसान हैं, तो हम तो इस तरह से सोचते ही हैं. लेकिन गुरुजी तो ये भी जानते हैं. तो जब मेरी 10 साल पुरानी सेवा गुरुजी ने फिर से, चाहे मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ मत्था टेक के आऊँ, वहाँ का जल लूँ या सेवा करवाऊँ, फिर से गुरुजी ने शुरू करवाई. तो मैं बता रही हूँ गुरुजी बताते हैं. और कहीं जब भी मैं निकलती हूँ, ये कोई झूठ नहीं है, गुरुजी इज़ ऑलवेज देयर. कोई ना कोई शख्स मेरे आसपास. हमेशा गुरुजी को कैसे पता, मतलब कि अभी इस ट्रेन की इसी कंपार्टमेंट में ये बैठेगी, ये संगत है, तो वो तो महाकाल हैं, उनको तो पल पल का पता है, आगे आने वाली परेशानियों को भी पता है. तो गुरुजी तो हमको बुला लेते हैं बड़े मंदिर, प्रसाद खिलाते हैं, कटवाते हैं हर तरह की परेशानियाँ. गुरुजी की अनंतम शुक्राना है. उन्हें पता है किससे जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, दिस इज़ द वे. और ये मैं कल, मुझे गुरुजी निज़ामुद्दीन दरगाह है, वहाँ मैं गई थी. तो गुरुजी ये गुरुजी के लिए मैं लाई हूँ वहाँ से. और ये चुन्नी गुरुजी ने वहाँ, मैंने एक बार मतलब दरगाह गई, मैं 2 बार मेरा जाना हुआ. तो मैं वो गुरुजी ऐसे क्या चीज़ रहेगी गुरुजी. तो अगले दिन जब मैं गई तो गुरुजी ने अपने लिए चुन्नी मंगवाई वहाँ से. तो वहाँ पे भी ओम दर्शन, आप मानेंगे नहीं, ये सच है बिल्कुल, दोनों दिन. तो गुरुजी जब भी मैं जाती हूँ तो आई जस्ट वुड नॉट, सम पीपल विल फील, दोज हु आर नॉट संगत और मे बी, कि ये तो बोस्ट कर रही है, पर ये बोस्टिंग नहीं है. जब भी मैं जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, ओम दर्शन गुरुजी देते हैं. तो वो बताते हैं कि मैं तो अंग संग सहाय हूँ, हर पल हर क्षण गुरुजी हमारे साथ हैं. तो कैसे हो जाता है ऐसे, तो इतना ना शुक्राना है ना. सोना कर दे सोनिया होवे मैं घर मुँह जी, सोना कर दे सोनिया होवे मैं घर मुँह जी, हो मेरे ठाकुर मौजी मैनू दे सो जी. एक बहुत ही सुंदर इसमें लाइन है. आंदे जांदे हर जादे नाल ऐब मैं करदी, हो आंदे जांदे हर जादे नाल ऐब मैं करदी, हो तू बख्श देंदा है. क्योंकि वो तो बहुत ही कल्याणकारी है ना, पापियों को भी बख्श देते हैं. तू बख्श देंदा है मैं फिर भी ना चतुराइयाँ छड़ दी. सच बताऊँ, मैं गुरुजी के साथ इतनी खुश हूँ. आपको ये लगेगा अभी कि सत्संग मिलना तो बहुत ही भागों वाला टाइम आता है, जब सत्संग मिलता है, लभता है. जैसे कि कुछ कष्ट आएंगे जब सत्संग आप करने लगोगे, तब भी व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू सम गुड डीड, तो प्रॉब्लम्स आती हैं ना. तो वही चीज़ें वो बनती हैं. अभी भी मैं सत्संग करने बैठी तो कुछ दिक्कतें आ रही थी, लेकिन फिर गुरुजी ऐसे करवाते हैं तो एकदम से वो चीज़ें बदल जाती हैं. अब जैसे मैं जाने लगी, जब 10 साल पुराना जो टाइम गुरुजी ने मुझे फिर से ब्लेस किया है, मतलब आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. सो गुरुजी को पता है कि मेरी इस संगत को ये पसंद है, या ये इसका कुछ कर्म रह गया है, तो वहाँ शक्तियाँ लेके जाती हैं. निज़ामुद्दीन दरगाह भी मैं गई तो मेरे को एक आंटी का मैसेज आता है. शी इज़ नॉन संगत, पर हैं कोई आंटी हैं, अभी मेरा नाम नहीं लेना चाहूँगी. उन्होंने मुझे बोला कि आंटी आप तो शिव भक्त हैं, आप दरगाह क्यों जाती हैं, इस तरह से उन्होंने कुछ बोला. तो शी वॉज लाइक इन अ वेरी रूड मैनर. मतलब मुझे लगा, तो पहले तो मैंने सोचा कि वाई टू, क्या बात करूँ मैं इस बारे में. फिर लेकिन मैंने आवाज़ आ रही है संगत जी आपको मेरी, क्योंकि कोई मैसेज मुझे दिख नहीं रहा है. सॉरी, देयर इज़ नो मैसेज फ्रॉम द संगत. एनीवेज, एज पर गुरुजी's प्लानिंग, तो वो मुझे बोलने लग गई. तो ये भी गुरुजी ही, मतलब कहते हैं ना कि पत्थर भी उसी पे पड़ते हैं जिस पेड़ पे, वृक्ष पे फल हो, तो कोई उसी को ही मारेगा, उसी को ही बोलेगा जो उसको दिखता है सामने कि हाँ यहाँ फल है, यहाँ कुछ अच्छा है. आंटी ने मुझे बात बोली. पहले तो मैंने सोचा कि मैं उनसे बात ना करूँ, उन्हें ब्लॉक कर दूँ, वाई टू एलोंगेट द थिंग्स. तो फिर कहे तो आप तो नौटंकी के शिव भक्त हो, मेरे को बोलने लगी वो. तो फिर मैंने बोला कि नहीं संधि, इस बात को संभालना चाहिए.
तो मैंने उन्हें बोला कि आंटी हर कोई माउंटेन ऐसा नहीं होता जैसे आप सोच रहे हो, बोलने लगे कुछ मुस्लिम के बारे में बोलने लगे थे। चलिए जो भी है, सब सब धर्म अपनी जगह है ना, कोई वो नहीं है। तो उन्होंने ये बात बोली तो मैंने उन्हें प्यार से समझाया। मैंने बोला आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे फादर जुड़े हुए हैं और काफ़ी टाइम से जैसे जो भी सेवा जहाँ पे भी लेनी है। लेकिन देखिए एक बात मैं बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने मुझे जब दरगाह, पहले तो गुरुजी ये खुद बात बोलते हैं कि दरगाह में अजमेर शरीफ सबसे सच्ची दरगाह है। तो मेरी बिटिया को हमने तो कोई प्लान नहीं बनाया था, जो गुरुजी ने हमें ब्लेस करी बड़ी बेटी, उसका तुरंत 3 महीने बाद हमें वहाँ अजमेर शरीफ दर्शन करवाए गुरुजी ने। जय गुरुजी। तो फिर अभी गुरुजी मुझे थोड़ा ना कहते हैं ना ढील देते हैं और खिंचा लेते हैं पतंग का। सिमिलरिटी मेरी लाइफ को भी थोड़ा ऐसे पीछे खींच रहे हैं गुरुजी। तो मुझे दिखाना चाह रहे हैं पीछे खींच के भी कि सी तेरे 10 साल पीछे भी मैं, मुझे अभी कुछ दिन से आई एम नॉट कनेक्टेड विद एनी संगत एंड यू नो आई एम, मुझे बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में गुरुजी रख रहे हैं। वैसे भी मैं किसी से इतना मेरा इंटरेक्शन नहीं है, जस्ट टू टेल यू व्हाट आई एम। तो जैसे मुझे एक ही चीज़ पसंद थी कि मैं लगातार वहीं जाती थी सेवा करवाने, जल सेवा करवाई, जूता सेवा करवाई। अच्छा जूता सेवा करवाने गए हम, तो मेरी बिटिया थी सारा, मैं सारा, हम वहाँ पे हमें संगत मिल गई। देखिए जय गुरुजी, एक नम्रता आंटी से जोड़ा। तो ये प्लानिंग गुरुजी की, उसने भी बोला कि आंटी ये तो गुरुजी भगवान ही मिलाता है। गुरुद्वारे में मुझे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, एक आंटी मिली थी, मैंने उन्हें बोला जय गुरुजी आंटी, तो उन्होंने बोला जय गुरुजी। देखिए मतलब गुरुजी अब बता रहे हैं कि वही वापस ले आए मुझे वो टाइम। 10 साल पीछे मैं गई, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये तो गुरुजी हर जगह गुरुजी के नज़ारे हैं। गुरुजी बता रहे हैं कि तो 10 साल पहले भी मेरे साथ ही था, यू नो। तो वो चीज़ रिलेट करती हूँ मैं अब। आई मीन मे बी आप अंडरस्टैंड करें इस बात को। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अचंभित करती है। आज भी मैं मेट्रो में बैठी तो मतलब सोच रही थी ऐसे कि मतलब हमारा कनेक्शन, देखिए हम इंसान हैं, गुरुजी भगवान है, वो हाथ पकड़ते हैं, हम तो उनके बच्चे भूल जाते हैं। लेकिन एकदम से मेरे सामने एक आंटी आई, उन्होंने ब्रेसलेट पहना है गुरुजी का। तो मतलब ऐसे कैसे गुरुजी की हर जगह है, अमेजिंग। अभी मैं वो डॉक्टर पायल आनंद वॉन्ट्स टू बी इन माई वीडियो, लेट मी चेक इफ आई विल बी एबल टू। जय गुरु जी, जो भी मर्जी। मैं तो गुरु जी को सरेंडर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं गुरु जी से बोल रही थी गुरु जी करने की पावर नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ अभी भी। तो गुरु जी के मैसेज आते हैं, बताओ कल भी ऐसी कुछ आया such a lovely, you know, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी आंटी। ब्यूटीफुल। जय गुरु जी, सुनील अंकल, दिनेश गुप्ता, श्याम जी। देखिए गुरुजी ना चाहे तो हम आ नहीं सकते। आई मीन इट्स स्ट्रेंज। गुरुजी की प्लानिंग देखिए। आंटी प्लीज स्पीक अप। जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी आंटी। एम आई ऑडिबल? जय गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। बस ये गुरुजी की मेहरबानी है, बस समझिए। और कैसे करते हैं, मतलब मेरे तो माइंड से मैं समझ नहीं पाती गुरुजी प्लानिंग ही। और उन्हें कैसे पता, देखिए ये चीज मुझे अभी लाइफ में, मैं जो बता रही थी अपना रिसेंट का सत्संग, पहले गुरुजी ने मुझे एक पेज में सत्संग कराना शुरू किया। आज अभी मेरे बंद है वो, लेकिन मैंने सोचा वो हुआ कैसे। और अभी वहां ले जाना, गुरुद्वारे में एवरीथिंग, एवरीवेयर ओम दर्शन, दरगाह में, गुरुद्वारे में, देखिए मंदिर में, मतलब गुरुजी की बहुत सुप्रीम पावर है, हम सभी जानते हैं। और आप भी आइए अपने सत्संग शेयर करिए। ऑडिबल, अरे वाह क्या, देखिए वहां भी येलो चुन्नी सेम। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, अरे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु, सच लवली। देखिए कितना अच्छा लगता है, संगत को कनेक्ट कर दिया गुरु जी ने अपने आप ही। गुरु जी लव यू, सच अ ब्लिसफुल फीलिंग, यू नो। ये दुपट्टा ये गुरु जी ने यहाँ भी अभी मंगवाया निजामुद्दीन दरगाह से। और सेकंड टाइम मतलब मेरा जाना दोबारा हुआ उस दिन। हम घूमते घामते, मैंने बोला क्यों जा रहे हैं, मेरी बेटा जिद करने लग गई, हमें वहीं जाना है मम्मा, और वो ही लेना है, कोई टॉय बोलने लग गई, और गुरुजी ने वहां से चुन्नी दिलवाई, देखिए। और जब दरगाह में हम चढ़ा रहे थे, क्योंकि चद्दर,
तो वहां पे भी मैंने देखा 2 ओम दर्शन्स। सी दिस इज गुरुजी's पावर। So गुरुजी कैन हील एनी, ही इज ओमनीपोटेंट, ये तो बहुत हम सभी जानते हैं। गुरुजी के कितने कितने चमत्कार हैं, सब तरीके की एलिमेंट्स गुरुजी ठीक कर रहे हैं। तो गुरुजी की प्लानिंग अपने आप करते रहेंगे वो। देखिए अभी तो हम गुरुजी के लिए कुछ नहीं ला सकते, वो खुद मंगवाते हैं। और उन्हें पता था, देखिए सत्संग आना है 14 तारीख को, अपने आप गुरुजी लेके आए। हम कौन है, वो अपनी चीज खुद मंगवाते हैं, अपने लिए खुद प्लान, मतलब हर जगह ओम दर्शन लेके बताते हैं। अरदास टू गुरुजी, आई हैव लॉस्ट माय जॉब डॉक्टर। ओके, गुरुजी तो जानते हैं, देखिए आंटी, जॉब का ही हर कोई आजकल होता ही है। बिल्कुल गुरुजी देंगे। इवन आई ऑल्सो, मैं गुरुजी से बोल के आती हूँ, गुरुजी अब मेरा भी कल्याण करो, मुझे भी अब आपने डॉक्टर बनाया है, आगे बढ़ाओ। तो गुरुजी जानते हैं कब किसका क्या करना है। इट्स रियली ट्रू। देखिए गुरुजी वही बात बताते हैं, बस वही है, सब होगा टाइम पे होगा आंटी, टाइम पे होगा। हाँ जी। बिल्कुल गुरुजी पे विश्वास रखें, उनकी प्लानिंग पे। ब्यूटीफुल दरबार, ब्यूटीफुल, लवली लवली दरबार। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अपने समक्ष अपने कोल बिठाया ना, दरबार लग बुलाया, चरना विच लाया, दो जान बुलाया, आपे अपनाया। आप भी सुना दो आंटी कोई शब्द। नहीं, बस गुरुजी की कृपा है। हम तो यही क्या सोचते हैं। कह रहे हैं? आपकी वॉइस मुझे बहुत धीरे आ रही है। आपको आवाज नहीं आ रही? हेलो, ये गुरुजी। या आफ्टर द वीडियो आई विल सी द मैं वॉइस दोबारा ज्वाइन वेरी करती वेरी हूँ। स्लो। दोबारा ज्वाइन करती हूँ। जय गुरुजी। कह रहे हैं आंटी कि मेरी मोबाइल में तो नहीं है। जय गुरु जी वादवल अविशा जी, जय गुरु जी रजनी अनेजा जी, श्याम जी, सुनील जी, अंकल, डॉक्टर पायलानंद जी ने भी बोला है जॉब के लिए। गुरु जी बिल्कुल ब्लेस करेंगे, जिसके जीवन में जो कमी है ना, गुरु जी उसको पूरा करते ही हैं राइट टाइम पे। लेकिन वो हम सोचते हैं, जैसे कि मैं भी सोचती हूँ बहुत बार, लेकिन गुरु जी कहाँ कहाँ कैसे कैसे घुमा के सब काम करवाते हैं। गुरु जी की अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं तो बहुत अचंभा मुझे अभी हुआ, जैसे गुरु जी को अभी तो सत्संग में लगे हुए थे, सबसे जुड़े, सबसे कनेक्ट हुए, मतलब आप सब भी वही लाइफ जी रहे हैं अभी, गुरु जी करवा रहे हैं। आप सब देख ही रहे होंगे मेरे अक्ल, जब से गुरु जी आए हैं सब तरह के कष्ट कटने लगे घर में भी। और हर तरीके की जो भी दिक्कतें हैं मिनिमाइज तो हो ही जाती हैं। जो भी राइट टाइम पे गुरु जी ब्लेस करना चाहते हैं वो देते हैं। जिसके बच्चा नहीं है उसके बच्चा हो जाना। मेरे को 2 बच्ची दी हैं गुरुजी ने, सारा टिया मेरी डॉटर्स। और दोनों बार गुरुजी ने, मतलब मैंने बता रखे हैं, मेरे सत्संग है। दूसरी बेटी में G007 बेड नंबर था। सिंगापुर ट्रिप ब्लेस किया जब गुरुजी ने मुझे, उसका भी सत्संग है। जरूरी नहीं है कि वो गुरुजी ऐश के लिए ही ब्लेस करते हैं। क्योंकि जब मैंने बाद में मतलब कहीं सत्संग सुना था, उसमें बता रहे थे कि कोई बहुत माड़ा टाइम आना हो तब भी गुरुजी कहते हैं ना, हवा में उस इंसान को ले जाते हैं। भाई वो काल आने वाला है, क्या दिक्कत आने वाली है, तो गुरुजी ने वहां फ्लाई करवा दिया, कटवा दी। और SQ070 प्रमाण ये था मेरी फ्लाइट नंबर का। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी अब तो और मेरा लेवल, अभी तक तो मैं सत्संग में थी, तो मैं ये गुरुजी को एंजॉय कर रही हूँ, भजन एंजॉय कर रही हूँ, संगत से बात कर रही हूँ। तो वो मैंने देखा अभी कुछ टाइम से, जो मेरा उस पेज पे सत्संग हो रहे थे। लेकिन बहुत वेट करता हूँ आपको सत्संग के लिए। शाम जी जैसे गुरु जी बिठाएंगे मैं बैठूंगी, शायद वहां तक वही मेरी सेवा थी। अगर उस पेज पे आना होगा ठीक है, नहीं तो जहां गुरु जी बिठाए जब बिठाए उनकी प्लानिंग है। आज सुनील अंकल ने मुझे बात बोली, देखी मैं खुद ही बात कर रही थी उनसे, तो उन्होंने बोला कि हम कौन है आंटी, गुरुजी चुनते हैं। मैंने बोला ना अंकल चलिए मंथली सत्संग आपने मुझे ब्लेस किया, चलिए गुरुजी चाहते हैं। तो मुझे बोलने लग गए कि आंटी हम नहीं है, वो गुरुजी ने चुना आपको। तो इतना अच्छा लगता है। और सच में एक्चुअली मैं इतनी वेरिएशंस देख रही हूँ अभी जिंदगी में भी, तो इतने उतार चढ़ाव भी आते हैं, है ना। तो मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि जहां हमें सुकून मिलता है उस मालिक को कैसे पता। उससे पहले तो मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि मेरे भाग्य में उन्होंने 10 साल पुराना मुझे वहीं सबसे कटवा के, आप मानेंगे मेरे सत्संग वगैरह भी अब नहीं होते हैं। तो इसको मैं ये नहीं मानूंगी कि गुरु जी की कृपा कम हो गई है, मैं उससे ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। आप बुरा लगेगा जो भी सुन रहा होगा, लेकिन मैं इतनी सेटिस्फाइड हूँ जो गुरु जी ने मुझे, मैंने उस दिन ये बोला गुरु जी बड़ा घर नहीं चाहिए, गुरु का दर चाहिए। और ये सच है। आप क्या, आप बड़े घर में बैठेंगे सारा दिन क्या करेंगे, अपने काम करेंगे, घर के काम करेंगे, वो सुख वो शांति वो जो हम गुरुद्वारे में जाके, बड़े मंदिर में जाके हमको मिलती है। दूसरी बात, उस दिन भी मैं गुरुजी सीसगंज लेके गए, और ओम दर्शन तो हर वक्त ऐसे कैसे होता है देखिए।
कि मैं बैठी हूँ मेट्रो में, मतलब मैं प्रमाण क्या दूं कि मेरे साथ वाला आज ओम था उनके अंकल के हाथ पे। फिर जब मैं कहीं और चढ़ी, मैंने बोला वाह गुरुजी वाह, आप क्या हो, मतलब मेरे माई बाप है, मेरे फादर जैसे एक बेटी के साथ चलता है ना कि मैं तेरे साथ हूँ भाई, तेन चिंता करने की लोड़ नहीं हैगी। तो वो तो मैं बोल बोल के अब थक गई हूँ, सोचो ना बताने का भी मन नहीं करता। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने गुरुजी क्या बताऊं आपके बारे में, गुरुजी आप तो इतने पावरफुल हो, हर वक्त मेरे साथ चलते हो, मतलब व्हाई टू टेल, सो सैटिस्फाइड हमारे मन में, इतने दिल में। जय गुरु जी, एकता माय बेस्ट फ्रेंड, क्या बात है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। एकता इज आल्सो ऑनलाइन, दैट्स सो नाइस, लवली टू वॉच यू। आंटी आप बहुत ही ब्लेस हैं। श्याम भैया सच बताऊं, पहले फिर भी जब मैं अभी सत्संग कर रही थी, तब मैं जब शुरुआत हुई गुरुजी ने मुझे जोड़ा, वो जो वॉइड मेरे मन का गुरुजी ने आप पूरा किया है, मुझे ऐसा लगता है। जब से मुझे फिर से 10 साल पुराना मेरा गुरुजी ने मैं भूल गई थी, लेकिन गुरुजी ने फिर से जब मेरे भाग्य में अभी वो गुरुद्वार डाला है ना, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। मैं बोलती गुरुजी मुझे किसी से कुछ नहीं, बस मैं वहां जाऊं, वहां सेवा करवाऊं। और उसके बाद बड़े मंदिर, तो गुरुजी एक ना बड़े मंदिर, एक मेरे को ऐसा फील हुआ पर्सनली, एक ऐसा रास्ता है जहाँ हमें खुशियों का रास्ता है। वो मुझे ऐसा फील हो रहा है, जैसे हम देखते हैं दरिद्रता देखते हैं, मैं जैसे जहाँ जाती हूँ सीसगंज के, वहां वहां पे भी ऐसे ऐसे सब तरह के लोग हैं ना। तो वो चीजें मैं ये नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ कि बहुत तरीके की परेशानियां हैं, गरीबी है। तो वो जब मैं देखती हूँ वो सब मैं फील करती हूँ। तो हम देखते हैं कि किस तरह से चीजें बदलती हैं, गुरुजी महाराज ब्लेस करते थे। तो सबसे पहले तो मेरे को अब ये फील हो रहा है कि गुरुजी ने हमें जोड़ा। तब तक मुझे फील नहीं हुआ था, जब तक मेरे को गुरुजी ने सीसगंज का दर नहीं दिखाया था अभी। तब तो मैं मुझे होश ही नहीं था, मैं सत्संग कर रही हूँ, मैं शब्द गा रही हूँ, मैं भजन गा रही हूँ। मुझे नीलम आंटी से कनेक्ट किया, मुझे सुनील अंकल से कनेक्ट किया, और डिवाइन ब्लेसिंग्स पेज से मुझे जैसे मेरे सत्संग करवाने लग गए। तो ये संगत गुरुजी ब्लेस करती है, मतलब गुरुजी हमको देते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कौन लिख रहा है? जय गुरु संध्या आंटी। अरे एकता, दैट्स सो नाइस ऑफ यू टू बी हियर। सी दिस इज गुरु जी। गुरु जी को पता है कब दिखाना है। एकता देखो, मैं निजामुद्दीन से लेके आई भी दरगाह से ये गुरु जी के लिए। और ऊपर वो जो मैंने आयते हैं, ये मेरे घर में आयतों का आना देखो। एक्चुअली मेरी मदर, मैं अपनी मदर जब पूरे हुए कभी उनके लिए मैं रोई नहीं, लेकिन जब मैं दरगाह जाती हूँ स्पेशली मुझे अपनी मॉम की वो फीलिंग वहां आती है। और ये आयतें मेरे घर आई, मेरी मम्मा भी बहुत मानते थे। तो गुरुजी तो उस पावर से बहुत वहां ओम दर्शन, मतलब निजामुद्दीन दरगाह में आप ये देखें अब, मतलब गुरुजी ऐसे नजारे दिखा रहे हैं। मतलब जब अब मैं पहले जहां जहां जाती थी, दरगाह गई हूँ मैं, सीसगंज गई हूँ मैं, वहीं वहीं गुरुजी मुझे ले जा रहे हैं। मेरी सोल्स में कुछ रह गई होंगी, कुछ कमियां जो 10 साल पुराने, मेरे को अभी फिर से वो आई डोंट नो व्हाट गुरुजी इज प्लानिंग इज। अब मुझे असली सेटिस्फैक्शन मिली है, गुरुजी ने दी है। और ये मैं अपनी आपको बता रही हूँ, मेरा सत्संग है मेरी लाइफ का, कि उनको पता है कि मेरी इस संगत को कहाँ पे जाके कैसे कंप्लीट फील होगा, क्या इसको देना है, किस तरह से इसका कल्याण होगा। मैं तो सबसे पहले आपका ही सत्संग सुनता हूँ। ओके, दैट्स सो नाइस श्याम भैया। गुरु जी की कृपा से शुक्राना, बिल्कुल शुक्राना है, शुक्राना। गुरु जी चाहेंगे, गुरु जी ऐसे नचाएंगे, हम तो वैसे ही नाचेंगे ना। तो बहुत अच्छा लगता है, गुरु जी ने ब्लेस किया बड़े मंदिर। तो अब वो मुझे मेट्रो में ही बुलाते, क्योंकि मैंने गुरु जी की अरदास लगाई थी। और अब वो होता ही ऐसा है। तो एक बार ऐसे ही बोल दिया गुरु जी को मैंने, अब वो वही हो रहा है। और मैं बहुत आई एम वेरी सेटिस्फाइड with my Gurupa, with his care for me, and he's everywhere with me wherever I go. I mean, एक बार नहीं, आप मेट्रो चेंज कर रहे हो, गुरु जी को कैसे पता कि मेरी ये संध्या आंटी अभी दूसरे कंपार्टमेंट में इस जगह पे बैठेंगी, वहीं तुरंत आसपास कोई मेरा ओम वाला वो बंदा, मैं अपने सारे आसपास वाले लोगों को दिखाती हूँ। ये गुरु जी इतने शक्तिशाली हैं, आमीन, उनकी उपमा कोई क्या करेगा, जो सच में देवों के देव महादेव। प्लीज अभी एक चीज और, छोटा सा सत्संग है, अभी मेरा ये लाइव हो नहीं पा रहा था, तो मैंने सुनील अंकल से कॉल किया। तो ही फिर मैंने बोला गुरुजी लगता नहीं है आप नहीं चाहते, कोई बात नहीं, आप अलग तरह से सेवा ले रहे हो, वहां ले जाते हो, गुरुद्वारे में ले जाते हो, फिर बड़े बंदी बुला लेते हो, बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, कोई बात नहीं, जैसे ना चाहो जैसे ब्लेस करो। तो एकदम से मैंने वो देखा, उसमें कुछ टाइम मैंने बताती हूँ ना, मैं खुद ही भूल गई थी ये बात, लेकिन एकदम मैंने देखा कि शेड्यूल द वीडियो एट 21:40 ऐसे कुछ आया। मैंने एकदम देखा, मैंने कहा 2140, इसका जोड़ तो 7 है, अब होगा। और देखिए लाइव हो रहा है। ये छोटे छोटे इंडिकेशंस होती हैं गुरुजी की, सच में गुरुजी ना कर रहे ना, वो चाबी अगर वो ना घुमाए, बस की बात नहीं है। नहीं हो सकता, वो जब तक वो ताला नहीं खोलेंगे तो नहीं खुलेगा। और किस्मत का ताला भी वो उनके हाथ में, बिल्कुल सच्चे है। दुनिया कुछ भी बोले, कैसे भी कोई करे, जब तक वो नहीं चाहेंगे
नहीं हो सकती है, ये मैं अपनी उससे बता रही हूँ। और गुरुजी तो इतने इतने मैसेजेस तुरंत दे देते हैं। कल आई वाज फीलिंग वेरी वेरी, अदरवाइज आई नेवर क्राई, नेवर, मुझे कुछ भी हो जाए मेरे को रोना नहीं आता, आई फील एग्रेसिव, आई फील दैट वे, मगर रोती नहीं हूँ मैं। लेकिन कल जब मैं दरगाह से आई, मैंने बोला गुरुजी मुझे अपनी मदर की याद आ रही थी, इस तरह से मैं रोने लग रही थी, मैंने गुरुजी को बहुत बोला ऐसे ऐसे। वो तो एकदम से मैसेज आया कि मतलब तू तो सबके लिए करती है, हैं, अपने लिए कुछ नहीं करती, कोई नहीं, मतलब इस तरह से गुरुजी, ही नोज एवरीथिंग, आई मीन ही लव्स यू लाइक एनीथिंग, ही इज देयर विथ यू ऑल द टाइम। दुनिया बोलती है तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो गुरुद्वारे में, क्या सेवा करवानी है तुमने, क्यों जाते हो, क्या करते हो, इतनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन, आई मीन आपको कहीं नहीं मिलेगी वो। और वो दर भी तो गुरुजी देते हैं, आई मीन हम, बहुत ज्यादा अलग है वो चीज जो मैं बयान नहीं कर सकती, वो मेरी अपनी पर्सनल है। तो वो गुरुजी को पता था ना, तो उन्होंने 10 साल बाद वो चक्र घुमा दिया काल का, मुझे वहीं ले गए। मुझे लगता ही नहीं कि अभी 10 साल बाद हो रहा है सब, मुझे, मैं कल तो आती थी वही चीज। लेकिन विद ओम दर्शन, द एडिशन इज दैट विद ओम दर्शन, या संगत मिलकर मिल जाना, या ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी मुझे दिख जाना, ये मेरा रीसेंट का सत्संग है। मैं गुरु जी को यही बोल रही हूँ, गुरु जी संगत से हम कनेक्ट होते हैं, ठीक है, सबके अपनी अपनी ब्लेसिंग्स है ना, गुरु जी से कनेक्ट होना है हमको, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन, सबके सत्संग सुने, उसमें आपको बहुत आंसर्स मिलेंगे। गुरुजी बताते हैं, अच्छा सिद्धार्थ है, कोई सिद्धार्थ का मैं सुनती थी, तो वो एकदम से वो आंटी भी उस दिन मुझे मिली, हाँ, बड़े मंदिर से आते हुए, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया सिद्धार्थ। मैंने कहा देखो गुरुजी उसी का नाम दिलवाते हैं जो हम सुनते हैं इन लोगों का, संगत का, तो ऐसे करते हैं, गुरुजी को पता है हर चीज का। फिर एक वहां पे अनमोल अंकल मिले थे बड़े मंदिर में, बताने लगे कि मैं डुगरी नहीं जा पाया, वहां रहता हूँ मैं लुधियाना, मैं एक दो बार गया, पता नहीं, हाँ मतलब मैंने दर्शन करने की कोशिश करी पर हो नहीं पाई, लेकिन तो वहां से यहाँ आया हूँ, अब बड़े मंदिर दर्शन कर रहा हूँ। जय गुरु जी। तो इस तरह से वो बता रहे, तो गुरु जी ने कहा किसको दर्शन करवाने, गुरु जी जानते हैं, किससे जोड़ना है, क्या करवाना है, गुरु जी जानते हैं। भजन श्याम जी, इतने दिन हो गए, गुरु जी कहते रहे उन्होंने मेरी लाइफ बदल दी है। और भजन तो क्या, अलग तरह से सेवा ले रहे हैं, उनका शुक्राना है। बहुत दिन हो गए मैं भजन नहीं बोला है सच में, मैं झूठ तो बोलूंगी नहीं, दरबार में बैठे हैं, गुरु जी के सामने बैठे हैं, तो मैं बोलती रही कि गुरु जी ने यूं झड़ी घुमा दी है, और अब मुझे एकदम सेटिस्फाइड कर दिया है, जो मैं चाहती थी गुरु जी ने मुझे दे दिया है। मुझे गुरु दर दिया है गुरु जी ने, और बस मुझे नहीं कुछ चाहिए, क्योंकि गुरु जी जब चाहती भी हूँ ना मैं वहाँ सेवा करवाने, तो मुझे वो मतलब दिखते हैं, गुरु जी का ओम दर्शन हमेशा दिखते हैं। गुरु जी यही बोलते हैं, आंदे जांदे हर जादे नाल ऐब में कर दे, ओ आंदे जांदे हर जादे नाल ऐब में कर दे, वो तू बख्श दिंदा है, क्या बात है, तू बख्श दिंदा है, मैं फेर भी ना चतुराइयां छड़ दी, तू बख्श दिंदा है, तू मालिकों का मालिक है ना, सरताज का सरताज, गुरु जी के लिए क्या बोले, तू बख्श दे। मैं वाकई आई एम फीलिंग, मेरे को गुरु जी ने, मैं बता नहीं सकती ये चीज, जो ये सत्संग हो रहा है मेरी लाइफ में। जुड़ना एक अलग चीज है, जब हम जुड़ते हैं, जुड़ना तो हम सभी जुड़े, सबका अपना राइट टाइम कनेक्शन आया, हम जुड़े। आज जब मैं 10 साल पीछे जाती हूँ तो मैं सच बताऊं, मैं भूल जाती हूँ सब कुछ है। जब मैं चांदनी चौक में सीसगंज गुरुद्वारे गई, मैं भूल गई सब कुछ, कि मैं एक संगत हूँ, या आई एम कनेक्टेड विद गुरु जी, मैं भूल गई। लेकिन गुरु जी तो नहीं भूले, रास्ते में हर जगह मेरे आसपास वो ओम वाला होना, उनकी छत्र छाया होना। फिर मैं वहां पहुंच जाऊंगी तो एकदम किसी के हाथ पे जैसे मैंने बनाया हुआ है, एक आंटी मिल गई मुझे, अरे वाह जय गुरु जी, संगत वहां पे सेवा करवा रही थी, बताओ वहीं पर ही मेरे को खड़ा करा दिया गुरु जी ने। ना फिर उनसे हमने लंगर सेवा में अंदर गए, तो वहां पे वो फिर कनेक्ट हुई नम्रता आंटी, अमेजिंग। गुरु जी का शुक्राना अदा करते हैं, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी सत्संग कराएंगे, मैं जरूर आऊंगी। मेरे बच्चे आ गए हैं, मुझे जाना होगा। धन धन गुरु जी, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा हम सबके साथ रहना, और हम पे अपना हाथ रखना, और जो सेवा आप हमें दो हम अपनी पूरी मन से निभाएं। जय गुरु जी, शुक्रिया।